हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन दिन रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर खासकर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, बताता चलूँ 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और ज्वाइन करने का तरीका है बिल्कुल सिंपल। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। खाली सिंगल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। देखिए, मार्केट है, मार्केट आज एक क्लियर पहले एक तो बोला था कि मार्केट रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम बाय के अंदर अगर 3292 क्रॉस करेगा। और वो आप देख लें, बाइंग सेंटीमेंट उसका नज़र आता रहा। तो दैट इज़ हाउ असल चीज़ क्या होती है। देखें, आपको अगर बाइंग का बताया जा रहा है ना, तो एक नोन सपोर्ट के ऊपर बताया जा रहा है, एक पैटर्न ब्रेकआउट के ऊपर बताया जा रहा है। आप इस चीज़ को समझें। देखें, ये जो चीज़ है, कल अगर मैंने आपको बाय का बताया तो मैंने आपको बताया कि फॉलिंग जो वेज बन रहा है, फॉलिंग चैनल जो बन रहा था M30 का, वो ब्रेकआउट होगा, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होगा और फिर हम बाय की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे। तो इट वॉज प्रिटी सिंपल। लोग अक्सर कहते हैं जी आप गोल्ड की बाय का नहीं बताते, ये नहीं बताते, वो नहीं बताते। तो दैट वॉज अ सिंपलेस्ट ट्रेड कि लेवल भी आपको बता दिया कि 92 से ऊपर रहेगा तो बाय रहेगा। उसके बाद खैर जब मार्केट आई तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर को 3 दफ़ा हमने 45 के एसएल से, जब भी 38, 39, 40 के ऊपर आई मार्केट, 3 दफ़ा हमने सेलिंग करवाई। और अच्छी जो है वो सेलिंग निकली। तो साइडवेज मार्केट बहुत देर फंसी रही है उस टाइम के ऊपर। अब जाहिर बात है, लोग 12-1 बजे आंखें मलते हुए उठते हैं और जो है पूछते हैं सर जी ट्रेड बता दें। अब वो ट्रेड यही होती है कि आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बतानी पड़ती है। तो लेकिन वही बात है, 100-150 पिप्स वहाँ निकलते रहे। एक दफ़ा 13 तक मार्केट आई, फिर एक दफ़ा 6 तक मार्केट आई। और ये सिलसिला रहा। एक दरमियान में हमारा कुछ जो है वो स्कैल्पिंग भी करवाई, उसमें 30 पिप्स का हमारा SLP हिट हुआ 3333 का जो लेवल था वहाँ पर। तो लेकिन ये कि ओवरऑल एक पॉजिटिव दिन रहा। सिल्वर, मैंने आपको जिस तरीके से बोला था कि जी सिल्वर इज़ लुकिंग बुलिश, सिल्वर इज़ लुकिंग बुलिश, और सिल्वर की बुलिशनेस बरकरार रही। ऑल्दो की रिट्रेसमेंट अच्छी आई और जो है वो जिन्होंने सेल किया था उनको भी मौका मिला, क्योंकि जब इस तरह से मार्केट अप डाउन रहती है तो मौका रहता है। अब क्या हो सकता है? अच्छा, ऑयल की आसान ट्रेड, आसान तरीन ट्रेड, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स नहीं थी, लेकिन ये कि इट वॉज अ साइडवेज मार्केट और गुड मार्केट। लेकिन ये कि BTC का हमारा 92,000 का TP हिट हुआ, स्पॉट ऑन 94,300 का SL दिया हुआ था। तो वहाँ उस SL से जो है किसी ने ट्रेड लगाई होगी, तो वही बात है 160-170 पिप्स वहाँ पर भी लेने में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। अब कल क्या हो सकता है? एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि जी कल क्या होने जा रहा है। जब तक मैं सिल्वर की बात करता हूँ, देखिए सिल्वर का अगर मैं जो है वो इंट्राडे देखता हूँ तो सिल्वर इज़ इन अ बेरिश चैनल। चैनल नहीं है, साइडवेज एक चैनल है, हाँ, जिसमें एक लोअर लो बना हुआ है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एज 4 के ऊपर आप क्लियरली अगर हम देखते हैं तो 32.25, ये एक मुझे एक तगड़ी सपोर्ट नज़र आ रही है। और असल चीज़ यही है कि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 32.5 तक इसको एक अच्छा रीटेस्ट मारना चाहिए। अगर रीटेस्ट मारे बगैर, क्योंकि ऊपर बिल्कुल एक रेजिस्टेंस है, अगर आपको याद होगा तो 34.5 का जो एरिया है वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी और 28 का उसने इंट्राडे के ऊपर लोअर लो लगा दिया था। तो अगर मार्केट वहाँ जाती है बगैर यहाँ से नीचे से रीटेस्ट किए, तो फिर तो दोबारा से मार्केट नीचे आ जाएगी, आपको अच्छा खासा मौका देगी। लेकिन अगर वही बात है कि कल असल जो चीज़ है कि बुलिश है, क्योंकि जो पिछली एज 4 कैंडल है वो अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको जो है वो समझ आ जाएगा कि यार ये एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बुलिश कैंडल बनी है और उसका बुलिश का फॉलोअप चल रहा है। तो ये चीज़ आपके सामने है। यही चीज़ें मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ। लर्न कीजिए, फंडामेंटल्स हों, टेक्निकल्स हों, लर्न कीजिए। लर्निंग के बगैर कुछ भी नहीं है भाई। और उस ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। लोग साला साल हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ज़रिए बात देखें, एक चीज़ आप बिलीव कीजिएगा कि जो ट्रेडिंग है ना, वो ये 2-3 साल जो है वो इसके अंदर एकदम से मामलात नहीं चल जाने। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस। और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मार खा जाते हैं, बड़ी बड़ी मार खा जाते हैं। मैंने बड़े बड़े हेज फंड्स जो हैं वो डूबते देखे हैं। मैं जो अपनी ट्रेनिंग्स होती हैं उसके अंदर मैंने जो है वो गेम स्टॉप के वजह से जो है कितने हेज फंड्स डूब रहे थे और कितना कुछ डूब रहा था कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करके उसको रोकना पड़ा, उसको भी वो भी पढ़ाता हूँ। फिर आपका जो 1992 द बिगेस्ट स्कैम ऑफ ऑल,
जो आपके टी बॉन्ड यील्ड्स थी उनकी वजह से जो हेज फंड डूबा था उसका तकरीबन जो है वो आप समझ लीजिए कि 135 बिलियन डॉलर्स का वो हेज फंड था, और उसको बचाने के लिए वॉरेन बफेट भी बैठ गए थे, और जो है वो आपके जो बिल गेट्स हैं वो भी बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जी हम इसको नहीं बचा सकते। तो हिस्ट्री इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न थ्रू द बुक्स, लर्न थ्रू द एनवायरनमेंट। आपकी जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर वही लर्निंग एनवायरनमेंट है जो कि आपको एक ट्रेडर बनाएगी। ट्रेडर इतनी जल्दी विद इन डेज नहीं बन जाता, विद इन डेज नहीं बन जाता। ये चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, 12 चीज़ जो है समझाई जाती है। खैर जो है वो कल अब गोल्ड क्या कर सकता है। देखें, गोल्ड का H4 के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक चांस लेने वाली बात है, प्रोबेबिलिटी क्रिएट करने वाली बात है कि हम इसको कहते हैं यार एक हेड एंड शोल्डर्स की फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत आइडियल हेड एंड शोल्डर्स नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट का जो उसका जो शोल्डर है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्टार्टिंग नहीं है। हाँ ठीक है, कॉन्टिन्यूशन के अंदर आप उसको कहते हैं कि यार ठीक है इट्स अ शोल्डर। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे हिसाब से जो है ना वो आपका 53-54 की एक आइडियल रेजिस्टेंस मौजूद है, एक आइडियल रेजिस्टेंस मौजूद है, और वहाँ पर उस रेजिस्टेंस को प्ले अगर करना चाहिए तो वो करेगी, और फिर मार्केट कहाँ तक दोबारा बढ़े आराम से आ सकती है। अभी तो खैर बहरहाल जो भी है, मैं अगर ये बात करूँगा कि 45 इज स्टिल प्लेइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी जाके जो है ना वो एक 46 जो है वो उसको हिट हुआ है, लेकिन वही बात है कि 45-46 का एरिया आज जो बियर्स थे उनके लिए दर्द सर बना रहा, और बुल्स जो थे उनके लिए दर्द सर बना रहा, और बियर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया वहाँ से। ठीक हो गया। आप इस चीज़ को देखें, जो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं वो मेरी इस वीडियो को क्रॉस चेक करते हैं। हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो बेतहाशा, उनको पता होता है कि यार सर ने वाकई ये बात की है कि नहीं की, ये बातें एज इट इज़ ग्रुप के अंदर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, मार्केट इसी तरीके से चली है कि नहीं चली। दैट इज़ हाउ यू चेंज द थिंग्स, दैट इज़ हाउ यू ट्रीट द थिंग्स। बहरहाल BTC है, सिंपल ट्रेड है, दोबारा से आपको वही 94,300 का एसएल ट्राई करना है। एसएल देखें, मेरा एक रूल है, बाय साइड के ऊपर एसएल छोटा है आप बाय कीजिए अच्छे टाइम फ्रेम के मुताबिक, सेल साइड के ऊपर एसएल छोटा है आप लाजमी ट्राई कीजिए। क्यों? क्योंकि मेनली जो है ना काम आपका जो ट्रेडिंग है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आता है। देयर इज़ नॉट 100% श्योरिटी के जनाब जो है ना वो आपको ट्रेड में मुनाफा ही होगा, लेकिन द ओनली थिंग इज दिस कि आप उस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जिसमें आपके TP 2-3 साइज ऑफ द जो है टाइम्स ऑफ द SL होंगे, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर रहने का चांस लाजमी लोगे, और आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्ट गेटिंग योर सेल्फ रिफाइंड मोर एंड मोर। ठीक हो गया। तो बहरहाल इस चीज़ को आप आई होप कि आप इन्जॉय करें। नैस्डैक वगैरह जो है वो थोड़ा सा ज़रा बुलिश रहा है काफ़ी, लेकिन ये मैं बताता चलूँ आपको, एक दफ़ा आपको याद है मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें कहा था जी डेड कैट बाउंस। तो US30 और नैस्डैक अगले हफ्ते से डेड कैट बाउंस वाली सिचुएशन बनाएंगे, और 2-3 हज़ार पिप्स नीचे का आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिंपल इज दैट, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप करना है। जो एक सीरियसली जो चीज़ जो है ना वो हर टाइम फ्रेम के ऊपर जो बुलिश चल रही है ना, मतलब हर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो इस टाइम के ऊपर जो है वो सिल्वर बहुत ज़्यादा चल रहा है बुलिश। अब सिल्वर का अगर आप समझ लेते हैं कि कोई इंट्राडे क्लोजिंग 34.5 के ऊपर आके खड़ी हो गई ना, तो फिर बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। सिल्वर को जो सेलिंग करने वाले ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी, बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी। मैं बताता चलूँ आपको, 12-1 की बात कर रहा हूँ। खैर ये चीज़ें समझने की हैं, कोशिश किया करें कि इन चीज़ों को समझा करें। जो लोग जल्दबाजी का शिकार हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा जिनको तेज़ी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है, वो इस फील्ड के अंदर ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकेंगे। दैट इज़ समथिंग फॉर श्योर। और मार्केट को जो है ना कभी छोड़ना भी पड़ जाता है। मार्केट को जो छोड़ना है ना, मार्केट से दूर होना, दैट इज़ एन एबिलिटी विच यू नीड टू लर्न एज द टाइम प्रोग्रेसेस। आप सारा टाइम मार्केट के साथ जुड़ेंगे, सारा टाइम मार्केट पे चढ़ेंगे, मार्केट हमेशा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। अक्सर ये है कि यू नीड टू टेक अ ब्रीदर। वंस आपको लॉस हुआ है, टेक अ ब्रीदर यार, ठीक है, या टेक अ ब्रीदर, एटलीस्ट चेंज द पेयर। ये जो हमारी साइक किया ना, बस हमने गोल्ड में काम करना और किसी में नहीं करना, वी आर नॉट गोना डू दैट, वी आर नॉट गोना डू दैट, इट विल बी वेरी वेरी लीथल फॉर यू।
ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा था। थैंक यू वेरी मच।